श्री राम। इसी 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान कहते हैं, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। प्रकाशम यानी प्रकाश, च माने तथा, प्रवृत्तिम आसक्ति, फिर च आया तथा, मोहम मोह, एव माने भी, पांडव अर्जुन के लिए, न द्वेष्टि यानी घृणा नहीं करता, संप्रवृत्तानि यद्यपि विकसित होने पर, इनके प्रवृत्त होने पर, इनके आने पर, न निवृत्तानि न ही इनके न आने पर, यानी कि विकास के रुकने पर, कांक्षति माने चाहता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि उसका पहला लक्षण ये है कि यदि उस गुणातीत व्यक्ति में सतोगुण का कार्य रूप प्रकाश यदि प्रवृत्त होता है, आ जाता है, और रजोगुण का प्रवृत्ति कार्य रूप आ जाता है, यानी आसक्ति आ जाती है रजोगुण का, और तमोगुण का कार्य रूप मोह उसमें उत्पन्न हो जाता है, तो हे अर्जुन, उनके आने पर, इन गुणों के आने पर वो न तो द्वेष करता है और न इनके निवृत्त हो जाने पर, नहीं आने पर वो इनकी इच्छा भी नहीं करता। ऐसा गुणातीत व्यक्ति का यह लक्षण है। वह किसी भी वस्तु के लिए लालायित नहीं रहता। और अब दूसरा इसके आगे श्लोक है 23वां। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। वह जो उदासीन की तरह स्थित है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। उदासीन यानी कि वह निरपेक्ष की भांति रहता है। आसीन माने स्थित, और गुण माने गुणों के द्वारा, जो, या माने जो, न माने नहीं, विचाल्यते यानी विचलित होता है, गुणावर्तंत यानी कि
गुणों के द्वारा गुणावर्तंत, गुण वर्तंत माने वर्तते हैं, कार्यशील होते हैं। इतएव इस प्रकार वह जानता है। जो या यो माने जो, अवतिष्ठति रहा आता है, इस प्रकार वो रहता है। यानी कि जब कोई जीव संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी एक के वश में है। मनुष्य में ये तीन गुण रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सदैव रहते हैं, पर एक समय में एक ही प्रभावी होता है। यदि सतोगुण कार्य कर रहा है तो रजोगुण और तमोगुण दबे रहेंगे, और रजोगुण कार्य कर रहा है तो सतोगुण और तमोगुण दबेंगे, और तमोगुण यदि कार्य कर रहा है तो सतोगुण और रजोगुण दबा रहेगा। एक समय में एक ही गुण कार्य करता है, और प्रकृति के वश में इस प्रकार से सांसारिक मनुष्य जब तक संसार में रहता है तो वह इन गुणों के वश में ही रहता है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। तो जो गुणातीत है वो इनसे विचलित नहीं होता है। गुणातीत पुरुष में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी भी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, जानता तो है कि ये अनुकूलता आई है, ये प्रतिकूलता आई है, पर स्वयं पर, जीव पर उसका असर नहीं पड़ता। वो उनसे सुखी दुखी नहीं होता। अंतःकरण में वृत्तियां तो बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर इन वृत्तियों का असर नहीं पड़ता। इस प्रकार से यह उसका आचरण ऐसा होता है कि वो उनसे प्रभावित होकर के व्यवहार नहीं करता। श्री राम।